कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। बेहद दुखद भरी खबर है। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और ये सिख विरोधी दंगों में सजा इन्हें हुई थी, जो तिहाड़ जेल में बंद थे और सजा काट रहे थे। सज्जन कुमार सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित किया। कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं सज्जन कुमार। इनका नाम उस वक्त बहुत सामने रहा, सुर्खियों में रहा, जब सिख विरोधी दंगा हुआ था और उसी मामले में आरोपी बनाए गए थे। फिर उसके बाद ये दोषी करार दिए गए, जिसकी सजा भुगत रहे थे और उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। और दुखद भरी खबर यह कि सज्जन कुमार ने सफदरजंग अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि मृत अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सिख विरोधी दंगों में सजा काट रहे सज्जन कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। सफदरजंग अस्पताल में कहा गया डॉक्टरों की तरफ से कि मृत अवस्था में वो लाए गए थे। कांग्रेस के पूर्व सांसद थे सज्जन कुमार, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे और सिख विरोधी दंगा जब हुआ था तो सरे फहरिस्त इनका नाम आया था, जिसमें दोषी करार दिए गए थे, जिसकी सजा काट रहे थे तिहाड़ जेल में। और वंदे मातरम विवाद पर अमित शाह का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं। अमित शाह ने कहा है, कांग्रेस ने आपको बताया कि कल ही CWC की मीटिंग की थी, बैठक की थी और इसमें फैसला लिया था कि कांग्रेस शुरुआती 2 पैरा ही गाएगी। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। वंदे मातरम पर लिए गए कांग्रेस के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति में बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला लिया गया। कांग्रेस का महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला तुष्टीकरण की राजनीति है, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वो पूरे देश को याद कराना चाहते हैं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली थी। वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली, वहीं से देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। यहां पर यह बताना जरूरी है कि कल ही CWC की बैठक हुई और CWC की बैठक में यह फैसला लिया गया कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 शुरुआती जो पैरा हैं वो ही गाए जाएंगे। और इसके पीछे की वजह बताई गई कि 1937 में जो कांग्रेस ने फैसला लिया था, उस फैसले का हम पालन करेंगे। और वो फैसला दरअसल उस वक्त बनाया गया था 1937 में, जब ये कहा गया था कि हम 2 पैराग्राफ, 2 मिसरे ही, 2 छंद ही, 2 पैरा ही गाएंगे। तो इस पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो
और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी।